वैसे आज के समाज में कुछ भी संभव है, लेकिन किसी ठीक ठाक युवक की किसी किन्नर के साथ शादी हो जाए, ये आपने शायद नहीं सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एक किन्नर की एक युवक के साथ शादी हो गई। कहते हैं कि किन्नर ने कथित तौर पर अपने जाल में फंसाकर अपने साथ काम करने वाले एक युवक के साथ शादी की। कुछ समय तक दोनों के बीच मामला एकदम सही चला, लेकिन इसी बीच जो युवक होता है वो किसी और लड़की के साथ शादी करने की तैयारी में जुट जाता है। उसके जो परिवार वाले होते हैं उसकी कहीं और शादी करने की तलाश में जुट जाते हैं और उसकी शादी की तारीख भी पड़ जाती है। इस बात की जानकारी जब उस किन्नर को होती है तो किन्नर पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं मानता है तो दोनों के बीच मारपीट होती है, और मारपीट के बाद फिर किन्नर पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस में एक एप्लीकेशन देता है और कहता है कि इस युवक ने, पंकज नाम के युवक ने हमारे साथ मंदिर में शादी किया, और शादी करने के बाद इसके लिए मैंने एक घर भी बनवाया, और ये अब मेरे साथ मारपीट कर रहा है और मुझे छोड़कर जा रहा है। पुलिस की एप्लीकेशन पाने के बाद अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले की जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बेहद ही दिलचस्प मामला बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में प्रकाश में आया है। आज के डीएनएम शो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दरअसल किन्नर चंदा और पंकज नाम का एक व्यक्ति होता है मुजफ्फरनगर जिले का। दोनों एक साथ ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं। शादी ब्याह में दोनों एक साथ ऑर्केस्ट्रा बजाने के लिए जाते हैं। कई बार वो बारात में वहीं पर दोनों एक साथ रुक जाते हैं अपनी जो ऑर्केस्ट्रा टीम होती है उसके साथ। इनके बीच खूब हंसी मजाक भी होता है। ऑर्केस्ट्रा के जो अन्य साथी होते हैं उन्हें इस बात की भनक लगती है कि इस किन्नर और पंकज के बीच जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं। दोनों के बीच आपस में खूब हंसी मजाक भी हुआ करता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया और जो किन्नर चंदा होता है और पंकज के बीच इस कदर नज़दीकियां बढ़ गईं कि दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। दोनों ने एक साथ तय किया बैठ करके कि दोनों एक साथ जन्म जन्म का साथ निभाएंगे। इसके बाद बाकायदे वो दोनों एक दिन एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जा कर के दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इस बात की जानकारी ऑर्केस्ट्रा में जो और सदस्य होते हैं उन्हें भी होती है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं। इस बीच पंकज और चंदा एक ही घर में पति पत्नी बनकर के एक साथ रहने लगते हैं। दोनों के बीच ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है और ये जो एक घर में रहने का सिलसिला है ये करीब 5 साल तक चलता है। इसी बीच जो पंकज होता है, पंकज के जो परिवार वाले होते हैं वो उसकी कहीं पर शादी तय कर लेते हैं, और पंकज भी उस शादी के लिए रजामंदी अपनी दे देता है। गुपचुप शादी की तैयारियां होने लगती हैं, शादी की तारीख भी पड़ जाती है। लेकिन इसी बीच जो किन्नर होता है चंदा, उसे इस बात की जानकारी हो जाती है कि उसका जो पति है तथाकथित तौर पर पंकज, वो एक दूसरी शादी करने जा रहा है। मतलब किन्नर चंदा को इस शादी के बाद वो छोड़ देगा, ऐसा उसे लगता है। पहले तो किन्नर जो चंदा होता है वो इसके पास पंकज से इस बात के घर पर जब वो आता है तो उसकी शिकायत करती है, और शिकायत करने के बाद पंकज इससे मना करता है,
लेकिन दोनों के बीच खूब कहासुनी होती है और मारपीट तक होती है। इसके बाद जो किन्नर चंदा होती है वो सीधे पुलिस के पास जाती है। किन्नर जो चंदा है वो मुजफ्फरनगर के सिद्दीकी लेन की रहने वाली होती है और नारियार पानापुर का रहने वाला होता है पंकज कुमार साह। इनका जो थाना लगता है वो मोतीपुर थाना लगता है मुजफ्फरनगर ज़िले का। और सीधे जो चंदा होती है वो मोतीपुर थाने तक पहुंच जाती है और पुलिस को एक एप्लीकेशन देती है और पुलिस को एप्लीकेशन के साथ वो शादी की एक तस्वीर भी पुलिस को देती है जिसमें दोनों माला पहने हुए नज़र आते हैं। और उस तस्वीर को देखने के बाद उस पर एक एप्लीकेशन देती है और कहती है कि ये हमारे साथ शादी किया था और अब हमारे साथ मारपीट करता है और अब मुझे छोड़ने की धमकी देता है। चंदा ने ये भी कहा कि वो अपनी दो जो सगी बहनें हैं और माँ के भरण पोषण के लिए ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात पंकज कुमार साह से हो गई और दोनों के बीच फिर प्यार हुआ और दोनों में आपसी रजामंदी के साथ 2018 में मंदिर में जाकर के हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किया। चंदा ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस के सामने कि वो अपनी कमाई से पंकज के लिए एक मकान भी उसने बनवाया जिसमें पंकज आज की तारीख में रहता है और अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है और खुद चंदा को उसने घर से वापस निकाल दिया। और यही नहीं, उसका जो पैसा लिया हुआ है जो मकान बनाने में खर्च हुआ और जो पैसे उसने लिए हैं पंकज ने वो भी उसे वापस नहीं कर रहा है। ये भी चंदा का आरोप है कि वो जो उसका जो तथाकथित तौर पर उसका जो पति है वो उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। और चंदा ने ये भी कहा कि उससे छुटकारा पाने के लिए जो उसका पति है पंकज वो उसकी हत्या भी करवा सकता है। पुलिस ने इस मामले में पंकज को भी थाने बुलाया और उससे पूछताछ की, लेकिन पंकज कुमार साह ने जो पुलिस को बताया वो उसने इस शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पंकज कुमार साह का कहना है कि वो चंदा के साथ ऑर्केस्ट्रा में काम जरूर करता था और उसी काम करने के दौरान जो चंदा किन्नर है उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया और जाल में फंसाकर उसके साथ रहने लगी। और जब रहने लगी तो उसके साथ जो उसकी जो हरकतें थी वो सही पंकज को नहीं लगी। पंकज का कहना है कि वो हमेशा मारपीट करती थी, झगड़ा करती थी और इसी वजह से वो उसके साथ रहना नहीं चाहता है। पंकज ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया कि उसने चंदा के साथ किसी भी मंदिर या कहीं पर कोई शादी की है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मारपीट का मुकदमा तो लिख रही है, लेकिन इस मामले का अंतिम निर्णय क्या होगा इस बारे में पुलिस खुद भी समझ नहीं पा रही है। किन्नर के साथ एक युवक की शादी की ये जो कहानी है तथाकथित तौर पर ये आज हमने आपको सुनाई। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।